सो गाइस, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पास एक बॉक्स है जो कि Sennheiser S25 हेडफोन का है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा क्या हेडफोन मैंने क्यों परचेस किए हैं। इसके अलावा यदि आपको यह हेडफोन परचेस करने हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो वेलकम बैक टू माई चैनल डीजे चैनल पर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, तो यह हमारे पास बॉक्स है Sennheiser HD25 का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो आपको टेक्निकल डाटा दिया रखा है। आप यहाँ देखेंगे फ्रीक्वेंसी, इंपीडेंस और साउंड लेवल की आपको वैल्यू दिखाई देगी। इसके अलावा ऊपर देखते हैं तो आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा है HD25। इसका नेक्स्ट वेरिएंट पे आता है HD25 प्लस। इसके अलावा आप यहाँ देखते हो तो आपको बताया गया कि डीजे और साउंड इंजीनियर के लिए मेनली बनाया गया है। इसके अलावा आपको नॉर्मल प्राइस भी दे रखी है, बट मैं आपको रियल प्राइस बाद में बताऊँगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखने को मिलती है इसकी स्पेसिफिकेशन। आप जिस लैंग्वेज में जानते हो आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको एडिशनल चीज़ें भी दिखाई दी है, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर साइड। इसके अलावा आप राइट साइड पर देखते हैं तो आपको एक बारकोड देखने को मिलता है। यदि आप इसे स्कैन करते हैं आपके मोबाइल से, आपके कैमरे से, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे। तो कुछ हमें बॉक्स में इस तरह के स्पेसिफिकेशन वो सारी जानकारी देखने को मिलती है। तो चलिए हम इसे अब ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से हम ओपन कर लेंगे और यदि आप अंदर देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैनुअल गाइड देखने को मिलती है। बेसिकली मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको ऊपर देखने को मिलते हैं इसके वेरिएंट के नाम, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर हेडफोन देखने को मिलता है और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो चलिए इसमें जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, हमें कुछ इस तरह से लुक देखने को मिलता है हमारे हेडफोन का। और यदि हम इसके वायर की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, तो हमें कुछ इस तरह की इतनी लंबी लेंथ देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो हमारा ये हेडफोन है या ऑन ईयर हेडफोन है, और हमारा जो जैक है जो कि 6.5 mm का है, यदि हम इसे स्पिन करते हैं तो ये हमारा 3.5 का भी बन जाता है। तो जैसा भी आपका कंट्रोलर हो आप इसे पुट कर सकते हैं आपके कंट्रोलर पर। अब बेसिकली हम बात करते हैं तो हमारा जो हेडफोन है उसकी, तो जो हमारे ईयर कप्स है आप इसे फुली निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जो आपका हेडफोन के जो ऊपर की वायर है आप उसे भी निकाल सकते हैं यदि आपको निकालना है तो। ठीक है, इसके अलावा यदि हम ऊपर की बात करें इसके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसे आप ओपन कर सकते हैं। और हम इसके जो वायर आपको मैं अच्छे एग्जैक्टली दिखाऊं तो कुछ इस तरह से अटैच हुए हैं दोनों साइड। आप यहाँ देखिए, यदि आपको रिमूव करना है इसे तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो यह ईयर कप्स है इसे भी आप रिमूव कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप नीचे साइड देखेंगे इसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडबैंड है जो कि यह भी रिमूवेबल है। मतलब इसमें जो भी हेडफोन में सारी चीज़ें अटैच हुई हैं वह सारी रिमूवेबल है। जो भी चीज़ आपकी ख़राब होती है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। और यदि हम ऊपर साइड देखते हैं दोनों साइड तो आपको कुछ इस तरह की ब्रांडिंग हुई देख सकते हैं यहाँ पर Sennheiser S25 हेडफोन। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है, आप यहाँ देख लीजिए। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्राइस कितनी है, इसमें कितने वेरिएंट आते हैं और यह कितना इफ़ेक्टिव है, तो जिससे आपको इसके बारे में और नॉलेज हो पाए। यदि हम इस हेडफोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ लुक देख लीजिए, इसका जो नाम है Sennheiser प्रोफेशनल ऑडियो S25। इसकी जो प्राइस है आपको यहाँ देखने को मिलती है जो कि Amazon.in पर है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके नेक्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह का लुक। आप यहाँ देखेंगे Sennheiser S25 प्लस। ठीक है, इसकी जो प्राइस है आपको यहाँ देखने को मिलती है जो कि Amazon.in पर ही है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक पेयर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं ईयर कप्स के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो वायर है जो कि कोयल केबल है वह भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। इसमें सिर्फ आपको एक ही केबल देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा केबल आती है जो कि कोयल केबल है। इसके अलावा आपको पाउच देखने को मिलता है जिसमें आपके हेडफोन को कैरी कर सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है आपके इसके नेक्स्ट वेरिएंट पर जो कि है Sennheiser S25 प्लस। सो गाइस, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे हेडफोन है Sennheiser के उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। हमारे जो हेडफोन वह कितने स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे कि जो Sennheiser कंपनी है उन्होंने इसे 3 टाइप से टेस्ट किया है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा जो हमारे हेडफोन वह कितने स्ट्रॉन्ग है। तो जो सबसे पहला टेस्ट किया है इसे डायरेक्टली हिट नहीं किया है, इसे वर्टिकली हिट किया है, जैसे कि आप यहाँ वीडियो पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यदि मैं इसे ऊपर के कैमरे के द्वारा दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या है तो आप देख सकते हैं इसके ईयर कप से वह रिमूव हो चुके हैं जो कि आपको पता है या रिमूवेबल है। तो आप इसे वापस लगा के यदि आप इसका साउंड सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ सुन सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है इसे डायरेक्ट हिट किया है, आप यहाँ देखिए कुछ इस तरह से। और जो थर्ड टेस्ट है इसे एक्सप्लोड किया गया है वाटरमेलन के ऊपर लगाकर, कुछ इस टाइप से आप वीडियो में देखिए।
तो इस हर तरफ से टेस्ट किए हैं जिससे आपको पता चलता है जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वह कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। मुझे लगता है यह एक एफिशिएंट एक हेडफोन के लिए यदि आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करनी है तो गाइस यदि आपको एक हेडफोन परचेस करना है और आपको जो बजट है 10,000 से कम है और यदि आप डीजे हैं तो आप यह हेडफोन परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इससे अच्छे हेडफोन आपको इस प्राइस रेंज पे देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात है, यदि आपको स्टूडियो का वर्क भी करना है तो ऐसे स्टूडियो हेडफोन भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी साउंड है बहुत ही फ्लैट है जिससे आपको दोनों में हेल्प मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ऑडियो टेक्निका के M40X हेडफोन है जो कि सिर्फ एक स्टूडियो में ही आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप डीजेस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको आपको पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। तो आप इसे हेडफोन को आपके डीजे में यूज़ नहीं कर सकते हैं अलग से। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक कोर बीट के हेडफोन है, आप यहाँ देखेंगे तो गाइस यह इसकी जो साउंड है बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, इसमें बेस ज़्यादा आता है, तो इसे भी आप स्टूडियो में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो यह हेडफोन है इसे आप स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके जो डीजे का वर्क है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दोनों टाइप से बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस तो यदि आपके पास स्टूडियो हेडफोन को परचेस करने के लिए बजट नहीं है तो आप इस हेडफोन को खरीद लीजिए, जिससे आप आपके स्टूडियो का वर्क भी कर सकते हैं और आपके डीजे से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। तो गाइस मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलने वाली है यदि आपको हेडफोन परचेस करना है तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मन में सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और आपको ऐसी वीडियो देखना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे।